नाज़रीन, जनूबी एशिया एक ऐसा खित्ता है जहाँ स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन हमेशा नाजुक रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी कशीदगी, भारत की बढ़ती हुई दिफाई सरमायाकारी और चीन, अमेरिका और रूस जैसी आलमी ताकतों की मुदाखलत ने खित्ते को मजीद हसास बना दिया है। गुज़िश्ता चंद बरसों से भारत ने राफेल तैयारों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए अपनी फिदाई ताकत में नुमाया इजाफा किया है। दूसरी जानिब अमेरिका और भारत के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात, मुश्तरका जंगी मशकें और इंटेलिजेंस शेयरिंग मुआहदे भी पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस बनते हैं। पाकिस्तान जो एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान ने हमेशा से ही मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की पॉलिसी पर अमल किया है। ताहम बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अपनी दिफाई सलाहियत को जदीद से जदीद तर करे, खुसूसन फिदाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा दिफाई तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश की है, जिसे JF-17 थंडर, जदीद रडार सिस्टम्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बाद अब पाकिस्तान ने अपनी तवज्जो जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स पर मरकूज की है। नाज़रीन, फिदाई दिफा सिर्फ जंगी तैयारों पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि एक जामे नेटवर्क होता है जिसमें रडार, मिसाइल सिस्टम्स और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ शामिल होते हैं। इस निज़ाम का मकसद दुश्मन की किसी भी फिदाई जारहियत का बर वक्त और मौसर जवाब देना होता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों पर मुहित दिफाई तावन हर गुजरते साल के साथ साथ गहरा होता जा रहा है। चाहे वो JF-17 थंडर तैयारा हो या बहरी और जमीनी दिफाई सिस्टम्स, चीन ने पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करके उसे काबिल एतमाद दिफाई शराकतदार बनाया है। नाज़रीन, यही तावन अब एक नए मराहिल में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, एक ऐसा कदम जो पाकिस्तान की फिजाई सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब पेश कदमी है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद के दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपनी फौजी ताकत में शामिल किया है। साल 2025 के अवाइल में सामने आने वाली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी साख्ता FD-2000, HQ-16FE और HQ-9BE मिसाइल सिस्टम्स को अपनी फिजाई दिफाई लाइन का हिस्सा बना लिया है। नाज़रीन, ये फैसला न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की तरफ इशारा देता है, बल्कि ये भारत के साथ जारी कशीदगी के जवाब में भी पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक चाल भी है। नाज़रीन, इन जदीद मिसाइल सिस्टम की तनसीब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी फिजाई दिफाई सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, ये कदम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी काफी मुतासिर कर सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी कई दहाइयों से जारी है और दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे को जेर करने की तैयारी में लगी हुई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए भारत जैसे बड़े और ज्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क के सामने एक मौसर दिफाई हिकमत अमली बनाना काफी ज्यादा अहम है। चीन के साथ दिफाई तावन और इन सिस्टम्स की खरीदारी की बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक पर इन्हिसार काफी ज्यादा कम करके चीन की तरफ रुख मोड़ लिया है। नाज़रीन, FD-2000 की बात की जाए तो ये चीन के HQ-9 मिसाइल सिस्टम का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। ये एक जदीद तरीन फिजाई निज़ाम है। ये दुश्मन के तैयारों, क्रूज मिसाइल्स और दीगर फिजाई खतरात को 125 किलोमीटर के फासले तक दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है, जबकि क्रूज मिसाइलों के लिए ये फासला तकरीबन 25 किलोमीटर है। नाज़रीन, इस निज़ाम में जदीद तरीन रडार सिस्टम्स, गाइडिंग सिस्टम्स और एक ऐसा वारहेड भी शामिल है जो कि टारगेट के करीब फटकर इसे तबाह करता है। अगर इसका मुआवजना अमरीकी पैट्रियट PAC-3 सिस्टम से किया जाए तो FD-2000 की रेंज ज्यादा है, जबकि इसकी कीमत निस्बतन कम है। ताहम PAC-3 में हदफ को बराह रास्त टक्कर मारकर तबाह करने की सलाहियत है जो कि FD-2000 में नहीं है। इसलिए नाज़रीन, बाज़ जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ PAC-3 ज्यादा मौसर समझा जाता है। नाज़रीन, HQ-16 की बात की जाए तो ये सिस्टम एक और जदीद तरीन चीनी दिफाई निज़ाम है जिसे पाकिस्तान ने अपनी दिफाई लाइन में शामिल किया है। ये सिस्टम 25 से 160 किलोमीटर तक दुश्मन के तैयारों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकता है। इसमें 2 तरह के रडार सिस्टम शामिल हैं जो कि एक वक्त में 12 अहदाफ को ट्रैक कर सकते हैं और 8 पर बैक वक्त हमला भी कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये निज़ाम करीबी और दरमियाने फासले के दिफाई खला को पूर करता है और पाकिस्तान की मौजूदा फ्रांसीसी क्रैटल जैसी मुख्तसर फासले की दिफाई सलाहियतों और FD-2000 जैसे तवील फासले के निज़ाम के दरमियान काफी ज्यादा तवाज़ुन पैदा करता है। और नाज़रीन, HQ-9B की बात की जाए जो कि पाकिस्तान ने चीन से हासिल किया है, ये पाकिस्तान के लिए निहायती अहमियत रखता है। ये दुश्मन के तैयारों को 260 किलोमीटर दूर तक निशाना बना सकता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ ये 25 किलोमीटर तक दिफा फराहम करता है।
इसमें जदीद तरीन रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिकली जंगी तदाबीर के खिलाफ बचाव की सलाहियत भी शामिल है, जो इसे ज्यादा महफूज और मौसर बनाती है। अगरचे नाज़रीन भारत के पास S-400 सिस्टम मौजूद है जो ज्यादा वसी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फराहम करता है, मगर HQ-9BE एक मुनासिब कीमत में एक अच्छा दिफाई मुतबादिल फराहम करता है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे बजट महदूद मुल्क के लिए। नाज़रीन पाकिस्तान की फिजाई दिफाई कोशिशें नई नहीं है। 1960 और 1970 की दहाई में पाकिस्तान ने अमरीकी हॉक मिसाइल इस्तेमाल किया, जो कि कम बुलंदी पर हमला करने वाले तैयारों के खिलाफ महदूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने फ्रांस का करैटल सिस्टम हासिल किया, जो कि आज भी इस्तेमाल में है। लेकिन 1990 की दहाई में जब पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात किए तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से मगरबी दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई काफी ज्यादा महदूद हो गई। यही वक्त था जब पाकिस्तान ने चीन की तरफ रुख किया और आज दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावन एक नई बुलंदी पर पहुंच चुका है। नाज़रीन 2021 में जब पाकिस्तानी फौज ने चीनी HQ-9E मिसाइल सिस्टम को शामिल किया था तो ये एक अहम संगे मील था, क्योंकि इसने दरमियानी और ऊंची बुलंदी पर फिजाई दिफा की सलाहियत दी थी, जिसकी रेंज 125 किलोमीटर थी। अब नए FD-2000, HQ-16FE और HQ-9BE सिस्टम शामिल होने से पाकिस्तान एक मजबूत और कई परतों पर मौजूद फिजाई दिफाई निजाम हासिल कर लिया है, जो कि भारत के बढ़ते हुए फिजाई और मिसाइल खतरात का मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा मौसर है। नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से चीनी निजामों पर इन्हिसार करने की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी निस्बतन सस्ती और मौसर है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे माशी तौर पर महदूद मुल्क के लिए। साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर जैसे बड़े मंसूबों ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया है, जिससे टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और JF-17 जैसे मुश्तरका मंसूबे काफी ज्यादा मुमकिन हुए हैं। नाज़रीन रूस चूँकि भारत को S-400 जैसे फिजाई दिफाई निजाम फराहम करता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए चीन एक ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार बनकर उभरा है। इन सिस्टम की तैनाती का पूरे जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। भारत जो रूसी, इसराइली और मकामी दिफाई निजाम इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के इस इकदाम को तशवीश से देख रहा है। अगरचे नाज़रीन भारत का S-400 निजाम 380 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान के नए निजाम मजमूई तौर पर भारतीय बर्तरी को चैलेंज करते हैं। हो सकता है कि भारत अब अपने मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को तेज करे या मजीद राफेल तैयारे खरीदे। 2019 में जब भारत ने हमारे 2 कव्वे मारे थे और दरख्त गिराए थे, उस वक्त पाकिस्तान के दिफाई निजाम में मौजूद कमजोरियों ने पाकिस्तान को अपनी फिजाई दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाने पर मजबूर किया। नए चीनी निजामों की शमूलियत भारत के लिए फिजाई हमले मजीद मुश्किल बना सकती है और मुमकिन है कि भारत को अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। नाज़रीन सिर्फ पाकिस्तान और भारत की कशमकश का मामला नहीं है, बल्कि चीन का आलमी दिफाई मंडी में एक बढ़ता हुआ किरदार भी सामने आ रहा है। अगर HQ-9 सीरीज पाकिस्तान में कामयाब साबित हुई तो चीन को आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात में काफी ज्यादा फायदा होगा। नाज़रीन 2025 में अबू धाबी में होने वाली दिफाई नुमाइश में HQ-9BE को खूब सराहा गया और मिस्र ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। नाज़रीन चीनी निजाम निस्बतन कम कीमत और लचकदार शराइत के साथ आते हैं, इसलिए वो उन ममालिक के लिए पुरकशिश हैं जो कि अमरीकी या यूरोपीय असरात से बचना चाहते हैं। अमरीका जो कि कभी पाकिस्तान का बड़ा दिफाई शराकतदार था, 1990 के बाद से ज्यादातर इन सादे दहशतगर्दी पर तवज्जो दे रहा है और इसकी दिफाई शराकतदारी कम हो चुकी है। नाज़रीन चीन की सपोर्ट अब न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है, बल्कि ये बीजिंग के उस वसी तर मकसद का हिस्सा बन चुकी है जिसके तहत वो भारत को महदूद करना और बहरे हिंद में अपना असर बढ़ाना चाहता है। नाज़रीन चीन पाकिस्तान को 2025 में ही J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा भी फराहम करेगा, तो नाज़रीन इससे खित्ते में ताकत का तवाज़न मजीद बदल सकता है और भारत को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारी के प्रोग्राम को तेज करना पड़ेगा। नाज़रीन जहां पाकिस्तान का दिफाई निजाम मजबूत हो रहा है, वहीं ये खतरा भी बढ़ रहा है कि ये सब कुछ भारत को मजीद असले की दौड़ की तरफ मुंतकिल भी कर रहा है। नाज़रीन अगर पाकिस्तान इन सिस्टम को अच्छी तरह मजबूत कर ले तो ये सिस्टम पाकिस्तान को दुश्मन के फिजाई हमलों से महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए नई दिफाई हिकमत अमली न सिर्फ एक कौमी सलामती का इकदाम है, बल्कि इसके इलाकाई और आलमी असरात भी हो सकते हैं। अब देखना ये है कि ये निज़ाम पाकिस्तान को एक मजबूत दिफाई ताकत बनाता है या इसे एक नई असले की दौड़ में उलझा देते हैं। नाज़रीन जनूबी एशिया की बदलती हुई दिफाई सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक दानिशमंदाना और बरवक्त कदम उठाया है। HQ-9BE जैसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत ने न सिर्फ पाकिस्तान की फिजाई हदूद को मजबूत बनाया है, बल्कि दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करता। ये कदम इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफा के रवायती ज़राए पर इन्हिसार कर रहा है, बल्कि वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत अपनी सरजमीन को हर किस्म की जारियत से महफूज रखने के लिए
हर मुमकिन कदम उठा रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।